पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है, लेकिन वही पैसा अगर आपकी जिंदगी से सुकून और चैन छीन ले तो कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। साल 2022, जगह अमेरिका। एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी क्लेनी अपने स्ट्रगल के दिनों में इंस्टाग्राम में खुद का एक अकाउंट बनाती है। कुछ ही समय में वो बहुत पॉपुलर हो जाती है और उसने बहुत पैसे भी कमा लिए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। चलिए सुनाते हैं आपको उसकी दास्तान। कोर्टनी क्लेनी, एक ऐसा नाम जिसको लोग एक एक्ट्रेस के नाम से जानते थे, लेकिन आज के एपिसोड में वो एक विलन है। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास मिडलैंड में हुआ था। कोर्टनी के जन्म के बाद उसके माता पिता मिडलैंड से ऑस्टिन में रहने आ गए थे। कोर्टनी को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था। जब वो कॉलेज में थी तब पढ़ाई के साथ साथ वो मॉडलिंग में भी हिस्सा लेती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी काम करने लगी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में भी वो काम करने लगी, लेकिन उसका एक्टिंग कैरियर उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था। उसकी कामयाबी उसकी चाहत से बहुत कम थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों उसने इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर नाम से अपना अकाउंट बना लिया और उसमें अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करने लगी। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और इनकम भी अच्छी खासी आ रही थी। लेकिन कोर्टनी क्लेनी का दिल इससे भी नहीं भरा। उसकी चाहत तो इससे कई गुना ज्यादा थी। और फिर इसी चाहत में उसने अपना अगला कदम एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस पे रखा। वहां पर कोर्टनी ने अपना अकाउंट कोर्टनी टेलर से ही बनाया। यहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यहाँ कोर्टनी की डिमांड बढ़ने लगी और उसने बहुत ऐसे भी कमा लिए थे। खबरों के मुताबिक 2020 में उसने 5 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए थे। एडल्ट्री की वजह से कोर्टनी क्लेनी इंटरनेट की दुनिया की बहुत पॉपुलर चेहरा बन चुकी थी। फिर नवंबर 2020 में क्लेनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक लड़के से होती है, जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहा था। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर दोनों रोज रोज मिलने लगे। धीरे धीरे ये मिलना झूलना प्यार में बदल गया और दोनों अपने अपने घर छोड़ के लिव इन में रहने लगे। कुछ वक्त तक तो दोनों अमेरिका के शहर टेक्सास में रहते हैं, लेकिन 2022 में वो दोनों मियामी शहर में चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इन दोनों के पास बहुत मोटा पैसा होता है। इसलिए उन लोगों ने मियामी शहर में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लेकर उस पर रहने लगते हैं। दुनिया की नज़रों में ये दोनों एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन लोगों का भरोसा 3 अप्रैल 2022 को बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है। 3 अप्रैल को वो दोनों एक साथ उसी घर में थे। दिन के 1:15 पर कोर्टनी क्लेनी अपने अपार्टमेंट से निकलकर 4:33 पर 2 सैंडविच लेकर अपने अपार्टमेंट में फिर से वापस आती है। कोर्टनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अपनी मां को 4:43 पर कॉल करके उनसे लगभग 6 मिनट तक बात करती है। फिर दूसरे ही पल वो फिर से अपनी मां से तकरीबन 7 मिनट तक बातें करती है और फिर 1 मिनट बाद वो 911 इमरजेंसी नंबर डायल करके बहुत घबराहट के साथ उनसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबुमसेली को गलती से चाकू लग गया है और बहुत खून बह गया है। प्लीज आप हमारी मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ कॉल ऑपरेटर को एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। हालात की गंभीरता को देखकर कॉल ऑपरेटर कोर्टनी से पता पूछता है ताकि जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। कोर्टनी अपना पता बताते हुए चिल्लाकर ये कहती है, प्लीज भगवान, प्लीज सेव माय बॉयफ्रेंड, वो मर रहा है, वो कॉल पर आई है, सॉरी बेबी, वो कहती हुई सुनाई देती है। पता बताने के तुरंत बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंच जाती है। पुलिस देखती है पूरा कमरा खून से सना हुआ है और कोर्टनी अपने बेहोश बॉयफ्रेंड का सर अपने गोद पे लेकर रोए जा रही है। ये सब देख बिना देर किए मेडिकल टीम तुरंत क्रिश्चियन ओबमसेली की जांच शुरू कर देती है। अभी तक उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो बिल्कुल बेहोशी के हालात में जा चुका था। मेडिकल टीम उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन वहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस कोर्टनी का भी जांच करवाती है, लेकिन वो बिल्कुल फिट पाई जाती है। पुलिस कोर्टनी से पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। तो कोर्टनी क्लेनी बताती है कि जैसे ही मैं घर के अंदर आई, हम दोनों में किसी बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हो गई और वो मेरा गला पकड़कर मुझे जान से मार देना चाहता था। लेकिन मैं किसी तरह उसके पकड़ से छूटकर किचन की तरफ गई और जैसे ही मुझे लगा कि वो मेरे पीछे आ रहा है, मैंने अपने बचाव के लिए किचन के चाकू को उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। वो चाकू सीधे जाकर ओबुमसेली के सीने पर लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी बॉडी से बहुत तेजी से खून बह रहा था और ये देखकर मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने तुरंत 911 हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल किया। कोर्टनी कहती है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ओबुमसेली की तरफ चाकू मार दिया था। कोर्टनी के बयान से इतना तो साफ हो जाता है कि ओबुमसेली की मौत कोर्टनी द्वारा चाकू मारने से ही हुई थी। अब कोर्टनी की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को तुरंत हिरासत में ले लेती है, लेकिन इस पर कोर्टनी कहती है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अमेरिकन मेंटल हेल्थ एक्ट
1971 के मुताबिक अगर किसी घटना का सस्पेक्ट खुद को खत्म करने की बात करे तो उसको गिरफ्तार करने की बजाय मेंटल हेल्थ सेंटर भेज दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ, कोर्टनी को मेंटल हेल्थ सेंटर भेज दिया गया। क्योंकि कोर्टनी क्लेनी की मेंटल हेल्थ उतनी सही नहीं थी तो उसका वी जांच शुरू कर दिया जाता है। उधर ओबुम सेली की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ही समय के इलाज के बाद कोर्टनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोर्टनी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन वो शक के दायरे में ज़रूर थी। इसीलिए बीच बीच में पुलिस उसको पूछताछ के लिए वी बुलाती थी। इसी बीच ओबुमसेली को गुजरे 1 महीना हो गया था और दूसरी तरफ कोर्टनी हॉस्पिटल से निकलकर अपने पिता को बहुत सारे पैसे देती है और अपने पिता के घर के ठीक सामने अपना एक बड़ा आलीशान सा घर ले लेती है। कोर्टनी ड्रग्स और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट हो जाती है। इधर पुलिस और कोर्टनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लेती है। कोर्टनी की मेंटल हेल्थ कुछ सही होने के बाद उसको हवाई के रिहैबिलिटेशन सेंटर से अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरी जांच के बाद पुलिस कोर्टनी पर सेकेंड डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है। कोर्टनी अपने बचाव में कहती है कि उसने यह मर्डर नहीं किया है। उसने तो अपने सेल्फ डिफेंस में आकर ओबुमसेली को चाकू मारा था। लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट ने कोर्टनी का सारा दावा झूठा साबित कर दिया। कोर्टनी के बयान के मुताबिक उसने ओबमसेली पर तकरीबन 10 फीट दूर से चाकू फेंका था, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ओबमसेली को बहुत पास से पूरी ताकत के साथ चाकू मारा गया था, तभी उसके जख्म इतने गहरे थे। इतनी जोर से चाकू मारने की वजह से उसकी हाथों की एक अहम नस भी कट गई थी और बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना यह है कि कोर्टनी ने ओबमसेली पर जो आरोप लगाया था कि उसने कोर्टनी के गले को बहुत जोर से दबाया था, कोर्टनी की फिजिकल जांच की रिपोर्ट के मुताबिक वो सब झूठ निकला। कोर्टनी क्लेनिनोविक एक हेल्पलाइन को कॉल करने से पहले अपनी मां से तकरीबन 13 मिनट तक बात करती है। इसी वजह से पुलिस कोर्टनी की मां को भी जांच में शामिल कर लेती है। पूछताछ में कोर्टनी की मां कहती है कि जब कोर्टनी की मुझसे बात हो रही थी तब ओबुमसेली जिंदा था और पास से ओबमसेली की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कर्टनी अपने और ओबुमसेली के बीच हुए झगड़े की बात ही उन्हें बता रही थी। पुलिस का कहना है कि भले ही कर्टनी और ओबुमसेली पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन उन दोनों में काफी बार झगड़ा होता था और झगड़े में कर्टनी ही ज्यादा गुस्सा करती थी। पुलिस इनके दोस्तों को भी बुलाकर उनसे पूछती है तो उन सब ने भी यही कहा कि अक्सर इन दोनों में झगड़ा होता था और झगड़े में ज्यादातर कोर्टनी ही आक्रामक होती थी। इनके पड़ोसियों का तो यहां तक कहना है कि दोनों के झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि हम सब ने इन दोनों को सोसाइटी से निकालने का सोच लिया था, लेकिन इससे पहले ही ओबुमसेली की मौत हो गई। पुलिस जांच में कोर्टनी और ओबुमसेली की कॉल रिकॉर्ड और चैट सामने आती है, जिसमें कोर्टनी बहुत जगह ओबुमसेली को गालियां देती हुई सुनाई देती है। पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है जब कोर्टनी के अपार्टमेंट के लिफ्ट की उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें किसी बात को लेकर कोर्टनी आक्रामक होकर ओबुमसेली को मारने लगती है। इन सब के आधार पर पुलिस ओबुमसेली की मौत पर